दरअसल इसी बीच में अमेरिका के अंदर डिप्लोमेटिक तरीके से क्या रिएक्शन शुरू हो चुके हैं वो सामने आ चुके हैं। कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा कि अमेरिकी लोग युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ट्रंप ने अमेरिका को युद्ध में झोंक दिया है। ये कमला हैरिस कह रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को लेकर के दो अलग अलग पक्ष भी हैं। एक पक्ष जो कि इसके समर्थन में खड़ा नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो सही है, लेकिन वैश्विक तौर पर जो वित्तीय अस्थिरता दिखाई पड़ रही है वो भी एक बड़ा रिपरकशन है। कर्नल दीपक, जो ट्रिपल एच की बातें हम कर रहे थे उस बारे में जरा मुझे बताइए कि याह्या सिनवार के जाने के बाद यकीनन तौर पर यह मिलिशिया और ज्यादा कमजोर हुआ है, लेकिन जब बात धार्मिक रूप से एकजुट होने की आती है, जब बात विचारधारा के ऊपर खतरे की आती है, तो क्या कोई संगठन अपने आप को कमजोर मानकर शांत रहेगा, स्पेशली ऐसे मिलिशिया संगठन, या फिर वो उभर कर खड़े होंगे अपनी बची हुई ताकत को इकट्ठा करके? देखिए, वैसे तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये जो है एक तरीके से रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात है। और अगर रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात हम कर रहे हैं तो मैं आपको कोट करना चाहूँगा। एक पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर हैं ब्रिगेडियर मलिक, उन्होंने एक किताब लिखी है द कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक जो इस्लामिक सोल्जर है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो उस स्ट्रगल को जो है लड़ रहा है और जिहाद कर रहा है, तो हार और जीत के उसमें जो है जीत के बहुत कोई बड़े मायने नहीं है, लेकिन जब तक वो जिहाद में शामिल है तब तक जो है वो हमेशा जीतता ही रहेगा, वो कभी हार नहीं सकता। तो अगर इस तरीके का जो है इंटरप्रिटेशन इस्लामिक आइडियोलॉजी का हम देखें तो ये सारे के सारे जो जितने भी क्या कहते हैं मिलिशिया ग्रुप हैं, जब भी इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स होती हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा, एयर स्ट्राइक होते हैं, लोग मर रहे होते हैं, नुकसान होता है, तब भी ये जो है अपनी हार नहीं मानते। शायद ये अपना नारा लगा रहे होते हैं, रिलीजियस जो नारे हैं वो। आपको रोकूंगा, बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ईरान की तरफ से कहा गया कि खामनेई की जो हत्या है वो जंग है और वो जंग शिया समुदाय के खिलाफ है। ईरान के राष्ट्रपति ने पेशेकियान ने यह साफ कर दिया कि ये खामनेई की हत्या शिया समुदाय के खिलाफ जंग है और इसका पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। ये खुली धमकी है, ये खुला चैलेंज है, ये खुला रिटेलिएशन है। जो ट्रिपल एच की बात कर्नल दीपक मैंने आपसे कही, आप उसके कोर्स ऑफ एक्शन को क्या देख रहे हैं? अभी तक वो शांत हैं और अगर इन तीनों का ऑपरेशन कोई शुरू होता है, इसकी मुखालफत में जो ऑपरेशन किया गया, तो बहुत डेडली, बहुत घातक दिखाई पड़ेगा। देखिए, ये जो तीनों ही जो आपने बताया शिया मिलिशिया हैं जी, ट्रिपल एच की जो आप बात कर रहे हैं, ये पिछले 2 साल में देखिए हमास और हिजबुल्लाह उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब मैं कहूँगा, अगर ये मैं कहूँ कि हमास तो मतलब एक तरीके से ख़त्म सा ही हो गया है, उनके पास कोई बहुत बड़ी जो है मिलिट्री पावर नहीं रही, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।